हेलो फ्रेंड्स, मैं शिखा आप सभी का आपके ही यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। टाटा पंच की एक और वीडियो लेकर आई हूँ, साथ में है गौरव जी। हेलो एवरीवन। तो एंड तक ज़रूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आज बात करेंगे कि टाटा पंच का कौन सा वेरिएंट वैल्यू फॉर मनी है, तो ये बताएंगे गौरव जी। आज का जैसा शिखा जी ने बताया टॉपिक ही यही है कि टाटा पंच का कौन सा वेरिएंट हम लोग चूज़ करें जो वैल्यू फॉर मनी है, जो मोस्ट ऑफ द सारे हमारी नीड को फुलफ़िल करता हो एज ए कार। तो मेरा पर्सनल ओपिनियन तो यही बोलता है कि अगर आपका बजट 7 लाख तक का है तो आप एडवेंचर वेरिएंट पे जाएं। एडवेंचर, राइट। तो एडवेंचर वेरिएंट, और अगर आपका बजट 7 लाख से थोड़ा सा ऊपर और है, 50-60,000 आप और ले सकते हैं, तो मेरे हिसाब से एडवेंचर प्लस रिदम पैक के लिए जाएं। उसमें आपको जो फीचर्स मिल रहे हैं वो मोस्ट ऑफ द ऑल कवर करते हैं। जो आपकी बेसिक जो कहते हैं मस्ट हैव फीचर्स होते हैं ना, वो सारे फीचर्स आपको इन 2 वेरिएंट्स में मिल जाते हैं। लेकिन अगर आपका बजट बोलता है कि 7 लाख के ऊपर 760, 70, 770, 780 इतना आपका जा सकते हैं बजट में, तो आप ज़रूर उसमें एडवेंचर प्लस रिदम पैक में जाएं। उसमें आपको जो फीचर्स मिल रहे हैं वो ऑलमोस्ट टॉप मॉडल की तरह ही हैं, और जो आपको वैल्यू एडिशन देते हैं कार में, काइंड ऑफ आपको उसमें जो आपको फीलिंग आएगी, मींस आपको लगेगा कि हाँ जो आपको चाहिए वो सब कुछ मिल रहा है। तो मे बी हम एक बार देख लेते हैं कौन से फीचर्स रहेंगे जो कि आपको एडवेंचर में और एडवेंचर प्लस रिदम पैक में एक्स्ट्रा मिलते हैं, जो कि आपकी नीड फुलफिल करते हैं। अदरवाइज अकम्प्लिस और एटीएम में तो ऑलरेडी उन्होंने काफ़ी और फीचर्स ऐड किए हैं, लेकिन एज ए नॉर्मल कस्टमर और फर्स्ट बाइंग एक्सपीरियंस जो आप नॉर्मल रहते हैं, उनके लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल यही रहता है कि कौन सा वेरिएंट चूज़ करें जो उनके सारी बेसिक नीड्स को फुलफ़िल कर सके एक कार में। तो जैसे जैसे आप हायर वेरिएंट में जाते जाएंगे, आपको उसका कॉस्ट भी बढ़ता जाता है और फीचर्स भी ऐड ऑन होते जाते हैं, बट वो फीचर्स आपके लिए कितने यूज़फुल हैं वो एक प्रॉब्लम रहती है कि आप लोग 2-4 दिन तो उनको यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद वो फिर आप उसको यूज़ भी नहीं करते हैं। नई नई कार रहती है तब तो यूज़ किया, तो काइंड ऑफ आपको फिर बाद में ये फीलिंग आएगी कि मे बी थोड़ा वर्दी नहीं था। हाँ, लोअर वर्जन ले लेते, उससे भी काम चल जाता मेरा। तो आज का वीडियो सिर्फ इसीलिए है। तो पहले हम गो थ्रू करते हैं एडवेंचर से, राइट। अगर हम देखें तो एडवेंचर में बेस मॉडल से जो एक्स्ट्रा फीचर्स मिल रहे हैं आपको, प्योर से अलग जो एड ऑन मिलते हैं, वो हैं आपके एक तो 3.5 इंच का इंफोटेनमेंट फ्लोटिंग सिस्टम मिल रहा है, राइट, जो कि प्योर विद रिदम में भी आपको मिलता है। तो ये हो गया। नेक्स्ट आपको 4 स्पीकर्स एक्स्ट्रा आपको एडवेंचर में मिल जाते हैं, और स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स ये भी आपको मिलते हैं। तो ये पहले 3 फीचर हैं जो आपको प्योर प्लस रिदम पैक में भी मिल जाते हैं, इंक्लूडिंग 35,000 इन बेस मॉडल ओनली। वो 35,000 इन 3 एड ऑन पैक की वैल्यू रहती है। इसके बाद एक USB चार्जिंग पोर्ट आपको एड ऑन मिलता है इसमें, जो कि आपको रिदम पैक में भी एड ऑन ये लोग देने लगे हैं अभी। इसके बाद है ORVM विद इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट, जो आपके बेस वर्जन में है ना, आपको मैनुअली एडजस्ट करना पड़ता है ORVM को, बट आपके एडवेंचर में आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेड मिल रहे हैं। आपको कंट्रोल्स आपको पावर विंडो वाले साइड पे ही आपको मिलते हैं उसके कंट्रोल्स, और सारी आपकी पावर विंडोज़ रहेंगी, फ्रंट की भी बैक साइड की भी, और सारे कंट्रोल्स आपको ड्राइवर सीट के साइड में डोर पे मिल जाते हैं एडवेंचर के अंदर। तो एडवेंचर में ये ऐड ऑन रहेगा बेस मॉडल से। इसके बाद आपको फॉलो मी हेडलैम्प्स करके एक फ़ीचर है, जो कि आपको कई बार पार्किंग वगैरह में या अंधेरे में जब आप रहते हैं तो आपको वो काम आता है। ओके फीचर है, मस्ट हैव वाला नहीं है, मींस इसके बिना भी आपका काम चल सकता है। इसके बाद है एंटी ग्लेयर IRBM। सो नॉर्मली जो आपका ये बैक मिरर होता है बेस मॉडल में, वो नॉर्मल IRBM है,
बट रात रात में जब भी आप ट्रैवल करते हैं तो आप देखते हैं तो आँखों पे चमक लगती है उसकी। तो बेटर यही होता है कि आपका ये एंटी ग्लेयर वाला होना चाहिए। मैंने जो अपने में लगवाया हुआ है वो एंटी ग्लेयर ही है एड ऑन, प्लस ये पार्किंग असिस्टेंस के लिए भी काम करता है मेरे को। तो ये एड ऑन था मेरे वाले में, मैंने अलग से बाहर से आफ्टर मार्केट करवाया। तो आपको ये आपके एडवेंचर में आपको इनबिल्ट मिलेगा। जैसे जैसे रेट बढ़ता जाएगा फीचर्स ऐड ऑन होते जाएंगे। बिल्कुल, इसमें सिंपल सी बात बिल्कुल। है। लेकिन आपको इसमें एड ऑन में मतलब एडवेंचर में आपको कहीं डिस्प्ले नहीं मिलेगा पार्किंग असिस्टेंस का ओके। आपका, क्योंकि यही 4 इंच का ही 3.5 इंच का इंफोटेनमेंट फ्लोटिंग सिस्टम रहता है, म्यूजिक सिस्टम। तो इसमें कहीं भी डिस्प्ले नहीं रहेगा। तो वो एक एडवेंचर में ड्रॉबैक रहेगा। इसीलिए मैंने जो नेक्स्ट सजेशन दिया था कि अगर आपका 7 लाख तक का बजट है तो आप एडवेंचर पे जाइए, और अगर 7 लाख के थोड़ा ऊपर आप जा सकते हैं 50-60,000 और एक्स्ट्रा, क्योंकि आप इतनी एसेसरीज वैसे भी लगवा लेते हैं आफ्टर मार्केट तो में। एक्स्ट्रा चला ही जाता है। 50,000 आप मान के चलिए कि आप एक्स्ट्रा कहीं ना कहीं एसेसरीज में स्पेंड करते ही करते हैं। हाँ। तो बेटर है आप अगर किसी वर्जन पे उसके एड ऑन इतना लगा देंगे तो आपको सारी कंपनी फिटेड चीज़ें मिल जाती हैं। हाँ, वो तो ज़्यादा प्रेफर सही है। वो करना चाहिए। करेक्ट। सो नेक्स्ट जो इसमें एडवेंचर में आपको नया फीचर जो फीचर मिलता है वो आपका सेंटर रिमोट की होता है, लॉकिंग सिस्टम है, जो कि सेंटर लॉकिंग आपका विद फ्लिप की मिलता है इसमें, जो इनबिल्ट आपको कंपनी प्रोवाइड करती है। और चारों आपके जो व्हील्स होंगे ना उनके व्हील कैप्स ब्लैक कलर के दिखाई देते हैं, आपने देखे होंगे अगर, तो वो भी आपको एडवेंचर में मिलते हैं। और साथ में आपका बॉडी कलर्ड आपका जो RVMs होते हैं ना, जो जिस कलर की आपकी गाड़ी होगी उसी कलर का आपका ORVM रहता है। सो ये सारे फीचर्स आपको मिलते हैं एडवेंचर में एड ऑन टू प्योर मॉडल। सो जैसे मैंने पहले ही बताया कि अगर आपका 7 लाख का बजट है तो आप ये बिल्कुल एडवेंचर को ही चूज़ कीजिए, वो आपको वैल्यू फॉर मनी लगेगा। नेक्स्ट, अगर आपका बजट जैसे मैंने बताया 50-60,000 और अगर आप रखते हैं मींस 7.25 लाख के आसपास का आपका बजट है, 7.5 के ऊपर का आपका बजट है, तो उसके बाद आप क्या कीजिए, एडवेंचर में ही आप इसका रिदम पैक ले लीजिए। उसमें आपको क्या मिलेगा, जो आपका ये इंफोटेनमेंट सिस्टम है 3.5 इंच का, ये रिप्लेस होके आपको 7 इंच का स्क्रीन मिलेगा हरमन का ओरिजिनल, जो कि आपको इनबिल्ट है और टाटा का इनबिल्ट रहेगा, तो वो आपको बेटर देगा। स्पीकर ऑलरेडी मिलते ही हैं इसमें। एड ऑन में जो रिदम पैक के साथ आती है एडवेंचर प्लस रिदम पैक, उसमें 2 ट्विटर्स और मिलते हैं। अच्छा। तो साउंड क्वालिटी और बढ़िया हो जाती है ट्विटर से ऐड होने से। इसके साथ आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा भी मिलता है। तो आपको इनबिल्ट कैमरा मिलेगा, जो कि बहुत ही अच्छा है कि इनबिल्ट है, आपको कहीं भी वायरिंग वगैरह अलग से नहीं करानी पड़ेगी, आपको कंपनी फिटेड ये सारी चीज़ें मिल रही है कि बजट कितना है उसके अकॉर्डिंग सही चीज़ कैसे परचेज की जाए, है ना? बिल्कुल। सो नॉर्मली अगर आप देखेंगे तो यही सारी फीचर्स आपको किसी भी बेसिक फीचर्स आपको चाहिए होते हैं कार में। नॉर्मली बैक पार्किंग असिस्टेंस होना चाहिए जो आपको असिस्ट कर सके, क्योंकि आजकल पार्किंग की बड़ी प्रॉब्लम रहती है, चाहे आप मार्केट जाएं, मॉल जाएं या अपनी सोसाइटी वगैरह में भी रह रहे हैं, तो पार्किंग असिस्टेंस बहुत ही काम आता है। बिल्कुल। तो ये एड ऑन फीचर ये जो 2-3 हमारे रिदम पैक में मिल रहे हैं वो आपको हेल्पफुल रहते हैं। अब ये 2 फीचर्स मतलब 2 हमने जो वर्जन बताया, एडवेंचर और एडवेंचर प्लस रिदम पैक, ये तो आपके सपोज 7 लाख और 8 लाख का बजट हो गया। यहाँ तक आ जाते हैं। लेकिन अगर आपका बजट ही 6 लाख के आसपास का है, अभी तो प्राइस बढ़ गए हैं, प्योर के भी वेरिएंट के भी शायद अराउंड 20,000 के आसपास उसका रेट बढ़ गया है, तो आपको अभी 630 के आसपास का मिलेगा प्योर वेरिएंट। और प्योर वेरिएंट प्लस रिदम पैक लेते हैं तो 30-40,000 आप और 40,000 और ऐड कर दीजिए, तो 670 के आसपास हो जाएगा रिदम पैक, प्योर का रिदम पैक। तो प्योर विद रिदम पैक जो हमारी कार है, ये भी वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है। आप अगर लेना चाहें तो मेन फीचर्स हैं, आपको क्या गाड़ी में आपको फीचर्स चाहिए, आप उसके बेसिस पे कार को चूज़ कर सकते हैं। करेक्ट।
तो आपको लगता है कि आपको ये फीचर्स चाहिए तो आप जस्ट कंपेयर कीजिए और उसके बेसिस पे आप इसको परचेज कर सकते क्योंकि हैं। बहुत से फीचर्स ऐसे होते हैं जिनके बिना भी काम चल सकता है, करेक्ट? बिल्कुल बिल्कुल। तो मस्ट हैव फीचर्स रिक्वायर्ड रहते हैं जिनके बिना हमारा काम नहीं चलने वाला है। तो हमारा फोकस होना चाहिए कि मींस हर Safety. कोई कार जब लेने की सोचता है तो अपनी कार एक फैमिली की तरह होती है और बार बार तो कार चेंज करते नहीं हैं हम लोग। तो एक करने बार में वाले करते हैं, सिलेक्शन ऐसा नहीं है। हाँ, जिनके पास पैसा है वो बार बार करने कर वाले सकते करते हैं, हैं, बिल्कुल। बट हम लोग नहीं करते हैं। हम लोग की ये फर्स्ट हम कार है। मिडिल क्लास फैमिली के लिए तो कार लेना ही अपने आप में एक वो होता है। ड्रीम ही तो होता जब है। वो ले लेते हैं तो आप उसको एज ए फैमिली मेम्बर ही ट्रीट करते हैं। तो कार का सिलेक्शन बहुत इम्पोर्टेंट होता है ताकि वो आपको आगे चल के सही रहे कि ये पछतावा ना हो या कि ये चीज खरीद के पैसा बर्बाद कर दिया, कोई और अच्छी ले सकते थे। तो ये बिल्कुल। वीडियो बनाने का पर्पज हम लोगों का सिर्फ यही है कि अगर आप अपनी गाड़ी परचेज करने जा रहे हैं तो किस हिसाब से सिलेक्शन करें, अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो। राइट। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो शिखा जी के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करना मत और भूलिएगा। ये और मेरा चैनल नहीं है, ये आप सभी का चैनल है, तो मिलके इस चैनल को आगे बढ़ाइए, सब्सक्राइब करवाइए अपनी फैमिली से, फ्रेंड से, ताकि हम लोग और अच्छे अच्छे वीडियोस लेकर आए, आप सभी को एंटरटेन कर सकें और नॉलेज दे सकें। थैंक यू सो मच। एंड अगर किसी का बजट बहुत ज़्यादा 12 लाख का समथिंग है तो ऐसे केस में देखिए 8 लाख के ऊपर अगर आपका बजट है तो पंच तो मैं प्रेफर नहीं करूँगा। फिर आप नेक्सॉन वगैरह के लिए चले जाइए, आपको प्योर एसयूवी मिल रही है वहाँ पे। लेकिन पंच का अगर टॉप मॉडल लेने का सोचे तो फिर इस बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, अगर आपका एक्सपीरियंस ऑलरेडी आपने कई कार ले रखी हैं और आप देखना चाहते हैं पंच कैसी है, तो टॉप मॉडल में काफ़ी अच्छे अच्छे फीचर्स हैं, नो डाउट। वो आपको 10-10.5 लाख तक के पड़ेगी वो। तो आप ऐसी कोई बुरी नहीं है, सिंगल पर्सन कोई है और वो यूज़ करना चाह रहा है तो ले सकते हैं। लेकिन एज ए बजट कंस्ट्रेंट मैं जैसे बोल रहा हूँ कि आपके पास और ऑप्शन भी रहेंगे। आप जब आप 10 लाख तक की कोई गाड़ी लेने जा रहे हैं तो आपके पास अल्टरनेट ऑप्शंस भी रहेंगे। तो बेटर है आप एक्सप्लोर करें और कार्स को भी और फीचर्स को भी, और टेस्ट ड्राइव देन जरूर करें। बिल्कुल सिलेक्ट करने के पहले टेस्ट ड्राइव लें ताकि एक्सप्लोर आपको करना बहुत जरूरी है, ताकि होता है। आपको बाद में ये ना फील हो कि आपने गलत कार चूज कर ली। वो होता है ना, जैसे क्लास में जाते हैं ना तो एग्जाम देने के पहले होमवर्क करके जाओ भाई, तभी एग्जाम अच्छा होगा। ऐसे ही जब कार परचेज करनी है तो रिसर्च करके जाइए, अपने एक्सप्लोर करिए कि हमारे बजट में कौन सी फिट होगी, इस हिसाब से जाएंगे तो डेफिनेटली आपकी आप जो कार परचेज करेंगे वो आपके अकॉर्डिंग ही होगी और आप उससे बहुत सेटिस्फाई होंगे, जैसे कि हम लोग हैं अपनी टाटा पंच प्योर विद रिदम पैक से। सो गाइज, थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब। आप सभी का चैनल है तो सब्सक्राइब करें अपने चैनल को। थैंक यू सो मच। थैंक यू, बाय बाय।